चलिए आज हम बात करते हैं हरियाणा और पंजाब से जुड़ी एक खबर के बारे में। धमाका होते ही धुआं। गुरदासपुर और सिरसा में थानों के बाहर धमाका हुआ है जिसमें 3 लोग घायल हुए हैं और इस धमाके की जो जिम्मेदारी है वो आतंकी संगठन ने ली है। कौन से संगठन ने ली है, कितने लोग इसमें घायल हुए हैं, वहीं वर्तमान स्थिति इस घटना की क्या है, वर्तमान उस स्थान पर जो स्थिति है वो कैसी है वो देखते हैं। तो सबसे पहले खबर के मेन पॉइंट की बात करें तो यह खबर पंजाब के गुरदासपुर और हरियाणा के सिरसा जिलों में पुलिस थानों के बाहर हुए धमाकों के बारे में है जिसमें 3 लोग घायल हुए हैं। मंगलवार रात को गुरदासपुर और सिरसा में पुलिस थानों के बाहर जोरदार धमाके हुए जिससे इलाके में जो दहशत है वो फैल गई थी। गुरदासपुर में 2 महिलाओं समेत 3 लोग जख्मी हुए हैं और सिरसा में जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। अब घटना की बात करें, घटना के समय और स्थान के बारे में। तो जगह की बात करें तो यह घटना पंजाब के गुरदासपुर जिले में पुलिस थाने के बाहर और हरियाणा के सिरसा जिले में महिला थाने के बाहर ये धमाके हुए हैं। समय की बात करें तो ये धमाके मंगलवार रात को लगभग एक ही समय पर हुए थे। जिम्मेदारी की बात करें तो खालिस्तान लिबरेशन आर्मी KLA नामक आतंकवादी संगठन ने इन हमलों की जिम्मेदारी ली है। स्थिति की बात करें तो गुरदासपुर में 3 लोग घायल हुए हैं जबकि सिरसा में जान मान का कोई नुकसान नहीं हुआ है। पुलिस इस मामले में जांच कर रही है और कुछ भी जो संदिग्ध जो गिरफ्तारी है वो भी 1-2 की जा चुकी है। अब हम बात करें घटना में घायल हुए मृत या घायल व्यक्तियों की संख्या के बारे में, यानी कि कितने लोग घायल हुए हैं और कितने जो व्यक्ति हैं उनकी मृत्यु हो चुकी है। तो घायल व्यक्तियों की बात करें तो पंजाब के गुरदासपुर में 2 महिलाओं समेत 3 कुछ जो लोग हैं उनकी जो घायल हुए हैं, बल्कि मृत्यु की बात करें तो हरियाणा के सिरसा में हुए धमाके में या गुरदासपुर के किसी भी दोनों धमाकों में से किसी भी धमाके में मृत्यु की कोई खबर जो है वो सामने निकल कर नहीं आई है। अब हम बात करें दिल्ली घटना से इस घटना के जुड़ाव के बारे में। तो इस घटना का दिल्ली घटना से कोई भी जो जुड़ाव है वो नहीं बताया जा रहा है। इस घटना को दिल्ली घटना के से जो है वो लिंक नहीं किया गया है। अभी तक गुरदासपुर और सिरसा में हुए धमाकों को जो है वो सीधे तौर पर दिल्ली में हुए हालिया धमाकों से कोई आधिकारिक संबंध स्थापित नहीं हुआ है। हालांकि जांच एजेंसियां सभी जो संभावनाओं पर जो गौर है वो कर रही हैं, जैसे कि जांच के दायरे के बारे में। दिल्ली में लाल किले के पास हुए कार धमाके 10 नवंबर 2025 की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA कर रही है, जिसमें व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल और जैश-ए-मोहम्मद जैसी संगठनों के लिंक सामने आए हैं। इस मामले में कई गिरफ्तारियां हुई हैं जिनमें हरियाणा के फरीदाबाद से ही जो कुछ लोग हैं वो शामिल बताए गए हैं। गुरदासपुर और सिरसा मामले की बात करें तो गुरदासपुर और सिरसा में हुए कथित ग्रेनेड हमलों जो कि 26 नवंबर 2025 की जिम्मेदारी खालिस्तान लिबरेशन आर्मी KLA नामक एक आतंकवादी संगठन ने ली है। सिरसा पुलिस ने इस मामले में 5 संदिग्ध की जो हिरासत में उनको लिया है और उनकी गिरफ्तारी की है और उन पर जो जांच है वो जारी है। सुरक्षा अलर्ट की बात करें तो दिल्ली धमाके के बाद पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है और सुरक्षा कड़ी जो है वो कर दी गई है। आतंकवादी संगठन ने ली जिम्मेदारी। खालिस्तानी लिबरेशन आर्मी नामक एक आतंकवादी संगठन ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इन दोनों धमाकों की जिम्मेदारी ली है। संगठन के अगर दावे की बात करें तो खालिस्तान लिबरेशन आर्मी KLA ने अपनी पोस्ट में कहा है कि जब तक हिंदू समुदाय खालिस्तान के खिलाफ बोलना बंद नहीं करेगा तब तक ग्रेनेड हमले होते रहेंगे। पुलिस के अगर रुख की बात करें तो स्थानीय पुलिस ने इस दावे को फर्जी बताया है और कहा है कि अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
गुरदासपुर पुलिस ने शुरू में इसे ट्रक का टायर फटने का मामला बताया था, लेकिन घायलों के बयानों और अन्य सबूतों के आधार पर अब मामले की गहन जो जांच है वो की जा रही है। वर्तमान स्थिति की बात करें तो सिरसा पुलिस ने ग्रेनेड हमले की पुष्टि की है और इस मामले में 5 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ अभी चल रही है। गुरदासपुर मामले में जांच की वर्तमान स्थिति की बात करें, यानी कि गुरदासपुर में वर्तमान जांच की स्थिति कैसी है, तो शुरुआती अगर हम बात करें शुरुआती जो बयान है और शुरुआती जो जांच है उसके बारे में कि गुरदासपुर मामले की जो वर्तमान जांच है वो कैसी और क्या चल रही है, तो गुरदासपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी ने पुष्टि की है कि पुलिस खालिस्तान लिबरेशन आर्मी द्वारा किए गए ग्रेनेड हमले के दावों की जांच कर रही है। मतभेद की बात करें तो पुलिस ने शुरू में इसे ट्रक का टायर फटना बताया था, लेकिन घायलों के बयानों और दीवारों पर छर्रों के निशानों के बाद जांच शुरू की है। वीडियो की प्रामाणिकता की बात करें तो पुलिस संगठन द्वारा जारी किए गए वीडियो की प्रामाणिकता और उसके स्रोत का पता लगाने की कोशिश कर रही है। केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय। दोनों राज्यों की पुलिस केंद्रीय एजेंसियों जैसे आईएनए, राष्ट्रीय जांच एजेंसी और पंजाब काउंटर इंटेलिजेंसी के साथ जानकारी साझा कर रही है, ताकि किसी भी बड़े आतंकी नेटवर्क या विदेशी लिंक का पता लगाया जा सके। अब हम बात करें सिरसा मामले की जांच के बारे में। अब हम बात करें सिरसा मामले की जांच स्थिति के बारे में, तो गिरफ्तारी, जिसमें सिरसा पुलिस ने इस मामले में 5 युवकों को गिरफ्तार किया है। कानूनी कार्रवाई की बात करें तो इन सभी आरोपियों को गैर कानूनी गतिविधियों अधिनियम और विस्फोट अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है। आतंकी एंगल की बात करें तो पुलिस आतंकी एंगल की जांच कर रही है और उन्हें पकड़े गए युवकों और एक संदिग्ध खालिस्तानी समूह के बीच वित्तीय लेनदेन, पैसों के लेनदेन के सबूत मिले हैं। सोशल मीडिया लिंक की बात करें तो जिस इंस्टाग्राम अकाउंट किंग शूटर 302 से हमले का वीडियो पोस्ट किया, जो पोस्ट कर जिम्मेदारी ली गई है, उसे पुलिस ने बंद करा दिया है। एसआईटी अगर संगठन की बात करें तो सिरसा के एसपी दीपक सराहन के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया गया है, ताकि इस पार सीमा साजिश क्रॉस बॉर्डर कॉन्स्पिरेसी की गहराई से जांच हो। अब हम बात करें पुलिस का घटना के संदर्भ में क्या बयान है, यानी कि इस घटना के संदर्भ में वहाँ की जो पुलिस है वो क्या बयान जो है वो कर रही है। तो गुरदासपुर की जो पुलिस है उसके बयानों की बात करें तो उसके शुरुआती बयानों में गुरदासपुर के एसपी देहात डीके चौधरी ने पहले इन धमाकों को फेक यानी कि फर्जी बताया था और कहा था कि कोई ब्लास्ट नहीं हुआ है। और टायर फटने के अगर दावे की बात करें तो पुलिस ने इसे ट्रक का टायर फटने का सामान्य मामला बताया था, यह कहते हुए कि मौके से कोई संदिग्ध सामग्री या सबूत बरामद नहीं हुआ है। जांच की अगर पुष्टि की बात करें तो हालांकि घायल और स्थानीय लोगों के दावों के बाद अब वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी ने कहा है कि पुलिस हर एंगल से मामले की गहन जांच कर रही है और जल्द सच्चाई सामने लाई जाएगी। और बात करें सिरसा पुलिस के अगर बयान के बारे में तो ग्रेनेड हमले की पुष्टि। सिरसा पुलिस ने स्पष्ट रूप से इसे ग्रेनेड हमला माना है और इसकी पुष्टि की है। गिरफ्तारी और जांच की बात करें तो उन्होंने इस मामले में 5 संदिग्धों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस खालिस्तानी लिंक और पैसों के लेनदेन के एंगल से भी जांच कर रही है। एसआईटी के अगर गठन की बात करें तो सिरसा के एसपी दीपक सराहन के नेतृत्व में एक नेतृत्व जांच दल का गठन किया गया है, ताकि इस मामले की गहराई से जांच हो सके। अब हम बात करें आतंकवादी संगठन के दावे पर पुलिस के रुख के बारे में। तो आतंकवादी संगठन के दावे पर पुलिस का शुरू में जो रुख था वो फर्जी और अफवाह बताया गया था, लेकिन अब इस एंगल से भी गहराई में जांच की जा रही है। जैसे दावों को किया गया है खारिज।
खालिस्तानी लिबरेशन आर्मी द्वारा सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी लेने के दावे को पुलिस ने शुरू में खारिज कर दिया था। अधिकारियों ने कहा था कि अफवाहें जो है वो फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गुरदासपुर के अगर रुख की बात करें तो गुरदासपुर पुलिस ने तो पहले धमाके से ही इनकार कर दिया था, इसे महज ट्रक का टायर फटना बताया था। सिरसा पुलिस रुख की बात करें तो सिरसा पुलिस ने ग्रेनेड हमले की पुष्टि की, लेकिन संगठन के दावे को फर्जी बताते हुए 5 संदिग्धों को गिरफ्तार किया था। वर्तमान अगर स्थिति की बात करें तो अब दोनों राज्यों के पुलिस इस दावे को पूरी तरह से खारिज नहीं कर रहे हैं। वे केंद्रीय जांच एजेंसियों के साथ मिलकर खालिस्तान लिबरेशन आर्मी के वीडियो पोस्ट की प्रामाणिकता और किसी भी संभावित आतंकी लिंक की जांच कर रहे हैं। सिरसा पुलिस वित्तीय लेन-देन के सबूत मिलने के बाद आतंकी एंगल पर भी काम कर रही है। पुलिस आधिकारिक तौर पर दावे की पुष्टि नहीं कर रही है, लेकिन जांच में खालिस्तानी संगठन की भूमिका को भी गंभीरता से लिया जा रहा है। अब हम बात करें भारत में ऐसी घटनाएं घटित होने के जो कारण हैं वो क्या हैं। तो अगर हम बात करें ऐसी घटनाओं के घटित होने के कारणों के बारे में, तो ऐसी घटनाएं जिसमें अशांति, हिंसा शामिल हो सकती है कि कई जटिल कारण हो सकते हैं जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जैसे सामाजिक और आर्थिक असमानताएं, गरीबी, बेरोजगारी, संसाधनों तक असमान पहुंच और सामाजिक भेदभाव लोगों के असंतोष और निराशा पैदा कर सकते हैं। राजनीतिक कारक की बात करें तो खराब शासन, भ्रष्टाचार, राजनीतिक प्रतिनिधित्व की कमी या सरकारी नीतियों के प्रति असंतोष, विरोध या संघर्ष को जन्म दे सकता है। पहचान से संबंधित अगर मुद्दे की बात करें तो जातीय, धार्मिक या सांस्कृतिक पहचान से संबंधित अगर मुद्दे की बात करें तो जातीय, धर्म या सांस्कृतिक पहचान पर आधारित तनाव, भेदभाव या संघर्ष अशांति का कारण बन सकते हैं। ऐतिहासिक शिकायतों की बात करें तो पिछले अन्याय, संघर्षों या आघातों की यादें वर्तमान तनावों को बढ़ा सकती हैं। बाहरी प्रभाव की बात करें तो अन्य देशों या समूहों का हस्तक्षेप या बाहरी विचारधाराओं का प्रसार आंतरिक संघर्षों को प्रभावित कर सकता है। इस घटना से कानून व्यवस्था पर उठने वाले अगर सवालों की बात करें तो खुफिया तंत्र की विफलता। सबसे बड़ा सवाल यह है कि पंजाब और हरियाणा जो पहले से ही दिल्ली धमाके के बाद हाई अलर्ट पर थे, वहां पुलिस थानों के बाहर यानी कि संवेदनशील स्थान पर ऐसी घटनाएं कैसे हो गई। यह खुफिया एजेंसियों की नाकामी की ओर इशारा करता है। पुलिस की त्वरित प्रक्रिया और पारदर्शिता की बात करें तो गुरदासपुर पुलिस द्वारा शुरुआती दौर में घटना को महज ट्रक का टायर फटना या फर्जी खबर बताना और बाद में जांच शुरू करना पुलिस की विश्वसनीयता और पारदर्शिता पर सवाल खड़े करता है। पुलिस प्रतिष्ठानों को निशाना बनाकर बार बार किए गए हमले, पंजाब में हमले पहले भी 8 घटनाएं हो चुकी हैं। यह दर्शाते हैं कि पुलिस स्टेशनों की सुरक्षा व्यवस्था में गंभीर चूक है। आतंकी संगठनों की सक्रियता की बात करें तो खालिस्तानी लिबरेशन आर्मी जैसे आतंकी संगठनों द्वारा जिम्मेदारी लेना और सोशल मीडिया पर वीडियो जारी करना यह दर्शाता है कि राज्य में आतंकी तत्व सक्रिय हैं और वे आसानी से डर और तनाव पैदा जो है वो कर रहे हैं। अपराध पर अगर नियंत्रण की बात करें तो ऐसे समय में जब हरियाणा पुलिस को दिल्ली मामले में भी कार्रवाई में देरी के लिए आलोचना का सामना करना पड़ रहा है, इन नई घटनाओं ने राज्य पुलिस की अपराध नियंत्रण क्षमता पर और भी जो सवाल है वो खड़े कर दिए हैं। सरकार की अगर जवाबदेही की बात करें तो विपक्षी दलों ने इस घटना को लेकर राज्य सरकारों जैसे कि पंजाब और हरियाणा की कानून व्यवस्था बनाए रखने की क्षमता पर सवाल उठाए हैं और सरकार से जवाब भी मांगा है। विपक्षी दल के इन घटनाओं के सरकार पर गंभीर आरोपों की बात करें तो लापरवाही का आरोप। कांग्रेस विधायक वरिंदर मीत पहाड़ा ने इस घटना को राज्य सरकार और पुलिस की घोर लापरवाही बताया है। कानून व्यवस्था की विफलता की बात करें तो विपक्षी दलों का मुख्य आरोप है कि पंजाब में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। उनका कहना है कि अपराधी और गैंगस्टर बेखौफ होकर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं और सरकार उन्हें रोकने में नाकाम रही है। सरकार का ध्यान भटकना।
विपक्ष का आरोप है कि जो सरकार है वो प्रचार और दिखावे के जुनून में सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों से ध्यान भटका रही है, जिससे ऐसी घटनाएं बार बार घटित हो रही हैं। पुलिस के बयानों पर अगर सवाल की बात करें तो गुरदासपुर पुलिस द्वारा पहले धमाके के इनकार करना और इसे महज टायर फटना बताना पुलिस की नीयत और कार्रवाई पर सवाल खड़े करता है। जवाबदेही पर तय करने की अगर मांग की बात करें, जवाबदेही तय करने की मांग, तो कांग्रेस पार्टी ने सरकार से इन सुरक्षा चूक के लिए जवाबदेही और जिम्मेदारी तय करने की मांग की है। मुख्यमंत्री पर अगर निशाने की बात करें तो मुख्यमंत्री भगवंत मान के गुरदासपुर दौरे से ठीक पहले हुई इस घटना को लेकर भी विपक्ष ने सरकार को निशाना साधा है। राष्ट्रीय बनाम केंद्र का मुद्दा, अगर हम बात करें इसकी, तो राज्य का विषय वर्सेस राष्ट्रीय सुरक्षा। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था मुख्य रूप से राज्य के विषय है, इसलिए अपराध को रोकना, पता लगाना और जांच करना प्राथमिक रूप से राज्य सरकारों का कर्तव्य है। केंद्रीय एजेंसियों की भूमिका, जब मामले में आतंकी संगठनों की लिंक, अंतर्राज्यीय या की सीमा पार साजिशें शामिल होती हैं, जैसे कि खालिस्तान लिबरेशन आर्मी के दावे के संकेत मिलता है, तो यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बन जाता है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय सुरक्षा जो एजेंसी है, NIA जैसी केंद्रीय एजेंसियां जांच में शामिल हो जाती हैं। समानांतर जांच के अगर मुद्दे की बात करें तो अतीत में भी ऐसे मामले दिखे हैं जहां केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर जांच NIA को सौंपने का आग्रह किया है, जबकि संबंधित राज्य सरकारें अपनी समानांतर जांच जारी रखना चाहती हैं। इससे केंद्र और राज्य के बीच जांच के दायरे और क्षेत्राधिकार को लेकर कभी कभी तनाव पैदा हो सकता है। समन्वय और सहयोग की बात करें तो इन तनावों के बावजूद दोनों स्तरों पर सहयोग महत्वपूर्ण है। इस वर्तमान मामले में भी पंजाब और हरियाणा पुलिस केंद्रीय एजेंसियों के साथ जानकारी साझा कर रही हैं और जानकारी साझा कर रही हैं ताकि किसी भी बड़े नेटवर्क का पता लगाया जा सके। धन्यवाद।